Hello everyone, I'm Dr. Nilu Prasad, IVF consultant and expert in laparoscopy and hysteroscopy, practicing in Kankarwag since last 24 years. आज हम बात करेंगे एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए तो फिर उसका क्या इलाज होना चाहिए। अगर देखा जाए तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम उसे कहते हैं जब प्रेगनेंसी अपने नॉर्मल साइट पर ना होकर के, जो नॉर्मल साइट यूट्रस है उसका, जहां पर की प्रेगनेंसी 9 महीने तक ग्रो करती है, लेकिन किसी कारण से वो प्रेगनेंसी यूट्रस में ना ग्रो करके वो ट्यूब में ग्रो करने लगता है, कभी कभी एब्डोमिनल कैविटी में और कभी कभी और भी उसके जो सर्वाइकल पार्ट है उसके एक्टोपिक साइट हो जाते हैं जहां पर की प्रेगनेंसी ग्रो करने लगती है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी ग्रो करती है तो ये प्रेगनेंसी 7 to 8 वीक में जाकर के वो फिर उसके बाद ग्रो नहीं कर पाती है और उसका एक जो डिवास्टस उसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो उसका हो जाता है रप्चर। अगर ट्यूब में होता है तो वो ट्यूबल रप्चर से प्रेजेंट करता है और बाकी जगह भी उसका आउटकम जो होता है वो प्रेगनेंसी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसे हमें बाहर निकालना जरूरी हो जाता है। तो चलिए हम आज बात करेंगे कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसका इलाज कैसे करें। अर्ली वीक्स में जैसे ही प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है तो उसे अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा और फिर बीटा एचसीजी के द्वारा हम पता करते हैं कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। लेकिन अल्ट्रासाउंड के द्वारा हमें ये पता चलता है कि उसकी साइट क्या है। अगर प्रेगनेंसी यूट्रस में ना ग्रो करके अगर ट्यूब में करती है तो उसके लिए हमारे पास एक सटीक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो बड़ा ही डिजास्टर्स होता है। तो अगर ट्यूब में प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो अर्ली वीक्स में अगर डायग्नोसिस होती है तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू हम इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं, जिसमें ऑपरेशन की नौबत नहीं भी आती है। तो मीथोट्रेक्सेट जैसी मेडिसिन है जिसमें प्रेगनेंसी को ट्यूब के अंदर डिस्ट्रॉय करते हैं और फिर एंटीबायोटिक्स और बहुत सारे मेजर्स हैं जिसमें हम जिस प्रेगनेंसी को हम टर्मिनेट करते हैं। लेकिन अगर ट्यूब में है और डायग्नोसिस से पहले ही अगर वो रप्चर हो जाती है तो उसका सिर्फ एक ही उपाय बच जाता है, वो है सर्जरी। अब बात करेंगे कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है तो उसके लिए जितनी जल्दी हो ऑपरेशन का प्लानिंग किया जाता है। ये प्लानिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड प्लेस किया जाता है। आप जिस जगह पे हो अगर वहाँ पर जो ओपन सर्जरी की सुविधाएं हैं तो ओपन सर्जरी के थ्रू इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ट्यूब के साथ जो है उसे रिमूव किया जाता है। लेकिन अगर आप एडवांस सर्जरी की बात करो तो उसके लिए आज के दिन में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सबसे सटीक है। लेप्रोस्कोपिक विधि से हम ट्यूब को रिमूव करते हैं और साथ ही साथ अगर रप्चर हो जाती है जिसमें पूरे पेट में पूरा ब्लड भर जाता है तो उसे हम सक्शन के द्वारा हम सारे पेट के ब्लड को बाहर निकालते हैं और फिर नॉर्मल सलाइन से पूरे जो अंदर की जो क्लॉटेड ब्लड है उसे हम सारे को वॉश करते हैं और उसे हम सक्शन के थ्रू बाहर निकालते हैं। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आज के दिन में जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी और एक्टोपिक रप्चर के लिए बिल्कुल ही सही और सटीक डिसीजन है। तो चलिए आज हम आपको लेप्रोस्कोपी विधि के द्वारा एक जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो कैसे होती है ऑपरेशन थिएटर में, हम उसके बारे में आपको हम बताते हैं। ये है हमारा ऑपरेशन थिएटर में लेप्रोस्कोपी विधि के द्वारा ये एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी है उसका ऑपरेशन।
मानते हैं कि ये सर्जरी जो भी पेशेंट है उसके लिए काफ़ी सटीक है, क्योंकि पेट में कई बार ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है और वैसे कंडीशन में बड़े बड़े चीरे के साथ ऑपरेशन होना ये मरीज के हित में नहीं होता है और उसके जो कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं।